हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं चलिए मार्केट्स के ऊपर। दोस्तों आज के दिन आप कह सकते हैं मार्केट्स के लिए बढ़िया रहा, क्योंकि मार्केट्स तो करीबन 130 पॉइंट ऊपर रहे। 0.57% दोस्तों निफ्टी ऊपर आकर बंद हुआ। तो आप कह सकते हैं कि बाजार में तो आज बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। बट क्या सबके पोर्टफोलियो में तेज़ी देखने को मिली है? सवाल तो ये है। आप लोग भी कमेंट करिए कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन गया। मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी दोस्तों डाउन गया। आज मार्केट्स में दोस्तों इस तरीके का पूरा मूव था जहां पर निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर, लेकिन पोर्टफोलियो डाउन। आज पूरा सिचुएशन ये था। सबके देखिए पोर्टफोलियोज आज गिरे ही है, कोई बड़े नहीं है। लेकिन निफ्टी जो है वो 130 अंक ऊपर दिखता है। 23,155 पर दोस्तों निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। तो बैंक निफ्टी जो है वो बंद होता हुआ दिखा करीबन 48,724 पॉइंट्स पे। और अब देखिए रिकवरी किस तरीके की आई। ये भी तेज़ी से नीचे आ रहे थे, लेकिन शार्प रिकवरी देखने को मिल गई। और वो शार्प रिकवरी का रीज़न क्या था? HDFC बैंक के नतीजे। आज दोस्तों HDFC बैंक के नतीजे निकल कर आए। नतीजे अनुमान से थोड़े से बेहतर निकल कर आ गए। और जैसे ही दोस्तों HDFC बैंक के नतीजे निकल कर आए तो हुआ क्या, मार्केट्स को दोस्तों सहारा मिल गया। लेकिन स्टिल जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हमेशा आपको पता होना चाहिए कि लोगों का पैसा तो मेजरली कहाँ लगा हुआ है। मेजरली लगा हुआ है इन द स्मॉल कैप्स, मेजरली लगा हुआ है इन द मिड कैप्स। बहुत कम ही देखिए पोर्शन होता है सबका जो दोस्तों लार्ज कैप में लगा रहता है। लेकिन कहाँ लगा रहता है? मेजरली इन द स्मॉल एंड मिड स्पेस। तो स्मॉल और मिड कैप अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मिड कैप जो है वो दोस्तों आप देखिए करीबन 1.20% नीचे बंद हुआ है। और नीचे बंद कब होता है? जब दोस्तों रिकवरी हमको देखने को मिली है इतनी। तो उसके बावजूद भी मिड कैप इंडेक्स जो है वो क्लोज टू 1.20% नीचे बंद होता है। करीबन 42,087 का आज का लो था और 42,647 पर हमको बंद होता हुआ दिखा। तो आप कह सकते हैं कि एक रिकवरी तो आई, बट रिकवरी कोई खास नहीं थी। वहीं जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो और नीचे बंद हुआ 1.56% पे दोस्तों आज डाउन हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 50,213 का लो लगाने के बाद एक रिकवरी आती है, 50,906 तक जाता है। बट स्टिल 1.5% से ज़्यादा नीचे था, 1.5% ज़्यादा नीचे था। स्मॉल कैप इंडेक्स दोस्तों पिछले 5 दिनों में 2.80% टूट चुका है, तो एक महीने में 7%। वहीं जो मिड कैप इंडेक्स है वो दोस्तों क्लोज टू 8%, यहाँ पर भी करेक्शन हमको देखने को मिल गया। तो आज हुआ क्या कि दोस्तों नो डाउट जो हैवी वेट्स है, राइट, लाइक आप कह सकते हैं आज इन्फोसिस, विप्रो, TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, यहाँ पर तो तेज़ी थी। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस था वहाँ पर आप कह सकते हैं पिटाई जो थी वो चालू थी। और पिटाई धीरे नहीं हो रही थी, काफ़ी तेज़ हो रही थी। तभी तो आप देखिए मिड कैप इंडेक्स रिकवरी के बाद भी 1% ज़्यादा नीचे बंद होता है और स्मॉल कैप इंडेक्स मोर देन 1.5% नीचे बंद होता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मार्केट्स कर क्या रहे हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले हैं, कि हम बिल्कुल अब साइड ही हो चुके हैं कि हमारे बाजार नहीं चलेगा। क्योंकि हो क्या रहा है अभी कि जिसको देख के हम रोज उठते हैं कि किस तरीके से अमेरिका का बाजार कर रहा है, राइट। अमेरिका का बाजार जो भी कर रहा है, हमारा बाजार तो बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहा है। कल दोस्तों डाउ जोन्स 1.24% ऊपर बंद हुआ। पिछले एक महीने में डाउ जो है वो 2.61% ऊपर है, राइट, ऊपर है। 6 महीने में डाउ ने क्लोज टू 9% के आसपास का रिटर्न बनाया है। निफ्टी को देखिए, निफ्टी जो है दोस्तों पिछले एक महीने में डाउन है 2.5%, तो 6 महीने में डाउन है 5.5%, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें जो है वो कितनी ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। हमारा जो हीट मैप है वो सिर्फ आपको एक रंग से दिखता है, वो है दोस्तों लाल। और अमेरिका का जो हीट मैप है वहाँ पे आपको सिर्फ एक रंग दिखता है, जो है हरा, राइट, यानी ग्रीन। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए हम जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है बिल्कुल उसका विपरीत कर रहा है। और इसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है? नो डाउट FIIs की सेलिंग। देखिए FIIs ने करीबन 50,000 करोड़ इस महीने बेचे हैं, सिर्फ इस महीने में बेच दिए। अभी तो दिन बाकी है। आज भी FIIs का डेटा निकल कर आया और FIIs ने क्या किया जो वो रोज करते हैं, जी हाँ, सेलिंग। आज FIIs के द्वारा करीबन दोस्तों 4026 करोड़ की नेट सेलिंग करी गई और DIIs ने करीबन 3640 करोड़ की सेलिंग करी गई। अब काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि दोस्तों रिटेल तो खरीद रहा है ना, DIIs तो खरीद रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है कि FIIs भली बेच रहे हैं लेकिन खरीद रहे हैं DIIs। लेकिन अब देखिए एक बात जो सबको समझ में आ चुकी है कि नो डाउट FIIs का पैसा बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। जो देखिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया था कि रिटेल के पास है शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, रिटेल के पास है पैसा, राइट। आज सबको पता चल रहा है कि देखिए रिटेल कितना ही पैसा डाल दे, लेकिन FIIs का बहुत बड़ा यहाँ पर पुट होता है मार्केट्स के ऊपर, ये सबको पता चल चुका है। और अब तो रिटेल खुद कह रहा है कि हमारे पास कोई शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है, FIIs आ जाओ।
राइट। अब अगर आप मीम देखते हैं तो आपको पता है मीम चल रहा था कि लोग कह रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप माफ़ी मांग दीजिए आपके स्टेटमेंट को लेकर जो आपने कहा, एफआईआईज नाराज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सिर्फ लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और नो डाउट देखिए एफआईआईज तो बेचते ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं। और अब हुआ क्या है, एक और खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप सरकार में जस्ट डीपन द एग्जॉडस, मतलब जो देखिए काफ़ी लोग ट्रंप के आने से खुश थे कि ट्रंप आएंगे, भारतीय बाजार में चार चांद लगेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाजार जो है वो अपनी ही चाल में चलता हुआ दिख रहा है, और वो है दोस्तों गिरावट की चाल, राइट। गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। अभी तक देखिए निफ्टी ज़रूर 2.6% से ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है, बट एफआईआईज का जो यहाँ पर बाज़ार से पैसा निकालना है, राइट, वो लगातार चालू है। और एफआईआईज तो मुझे लगता है कि देखिए कह रहे होंगे कि भारतीय शेयर बाज़ार में एक अच्छी यूनिक चीज़ है कि हम बेचे जा रहे हैं, मार्केट्स गिरा जा रहा है, और रिटेल जो है वो अपना पैसा लगा रहा है। रिटेल जो है वो हमको एग्जिट देने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। ये भी अपने आप में देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है जो बेसिकली हमको देखने को मिल रही है। अब काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि शेयर बाज़ार गिर रहा है तो इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों होना। देखिए मार्केट्स जो है वो रिकवरी नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोस्तों रिकवरी जो है वो हमको मार्केट्स में देखने को नहीं मिल रही है। और ये अपने आप में दोस्तों एक और नेगेटिव है कि हमारे बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा ही नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, राइट। अमेरिका को जिसको जैसे हम कह रहे हैं कि हम फॉलो करते हैं कि अमेरिका का बाजार किस तरीके से कर रहा है, राइट, उसका कोई असर अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट्स में नहीं हो रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, मेजरली जो पैसा जो है वो कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, अगर देखा जाए सही तरीके से तो अमेरिका में ही जाता हुआ दिख रहा है, राइट। एफआईआई बोल रहे हैं कि हम अमेरिका में पैसा लगा देंगे बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनने का उम्मीद है रादर देन कि भारत के अंदर बने। और अब जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, किसके, बेसिकली ट्रम्प के, जो स्टेटमेंट उनके द्वारा कहा गया है, कभी टैरिफ की बात कर रहे हैं, कभी इसकी बात कर रहे हैं, इससे दोस्तों एक और एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है कि जो एफआईआईज है वो बेसिकली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प प्रो अमेरिका दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, उनकी पॉलिसी से ऐसा लग रहा है, तो नो डाउट वहाँ पर आपको लिक्विडिटी जो है वो जाती हुई दिख रही है बैक टू वॉल स्ट्रीट, राइट। ऐसा नहीं कि गिरावट का एक कारण है, गिरावट के काफ़ी कारण है। सबसे एक और बड़ा कारण है कि दोस्तों जो अर्निंग्स है वो लगातार वीक देखने को मिल रही है। लगातार जो अर्निंग सीजन हमारा चलता हुआ दिख रहा है Q3 का, राइट, उसमें कोई ऐसे नंबर्स निकल कर नहीं आए जिसने कहा कि वाह ये होते हैं नंबर्स, ये होते हैं कि कंपनी जो है वो बढ़िया ग्रोथ कर रही है। ऐसे नंबर्स ही देखने को नहीं मिल रहे। अब लगातार देखेंगे तो ज़रूर दोस्तों आज HDFC बैंक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल गई आफ्टर नंबर्स, बट स्टिल कुछ खास मूव नहीं आ पा रहा है, राइट। सबसे बड़ी बात तो यही है। Q2 आप कह सकते हैं कि बहुत ख़राब था फॉर द लार्ज कैप्स, लेकिन Q3 लग रहा है बहुत ख़राब है फॉर द मिड कैप्स, फॉर द स्मॉल कैप्स। दूसरी बात, हमारा लगातार दोस्तों जो रुपया है वो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। अब काफ़ी लोग देखें रुपया कमज़ोर होने से ये कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया रहता है फॉर द एक्सपोर्ट, राइट, ठीक है, वो सब बात ज़रूर बढ़िया है, बट स्टिल देखिए हमारी जो करेंसी है वो तो वीक होती हुई दिख रही है, राइट। और जो वीक करेंसी होती है वो भी अपने आप में देखिए एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर जाती है, राइट, एफआईआईज एफपीआईज का भारत के अंदर आने में, राइट, बिकॉज उनको और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा अगर उनको भारत के अंदर आना है। ये अपने आप में देखिए समझने वाली बात है। लेकिन ये चीज़ें कैसे बदल सकती है, देखिए बदल सकती है अगर सरकार इस बार बजट 2025 में कुछ रिटेल के लिए कुछ कर दे, कुछ मिडिल क्लास के लिए कर दे। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट लगातार टैक्सेस लगाती गई है, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि पिछला जो बजट निकल कर आया, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ख़राब बजट था। अब देखिए होता क्या है ना कि ख़राब बजट को भी कोई ख़राब बजट बोल नहीं पाता, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा दिक्कत है। क्योंकि भारत की जो मीडिया है, राइट, वो अपने आप में क्रिटिसिज्म से ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डरती है, राइट। क्योंकि पिछली बार जो कैपिटल गेन्स बढ़ाए गए, सब मानते हैं कि देखिए उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक वो जब कैपिटल गेन्स बढ़ाए गए उस दिन भी बाजार बढ़ गया, तो काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे थे कि अब सरकार और कैपिटल गेन्स बढ़ा सकती है बिकॉज बाजार को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में दोस्तों कितना फ़र्क पड़ता है वो आपको भी दिखा है, मुझे भी दिखा है। तो आई थिंक इस बार कहा जा रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कैपिटल गेन्स के अंदर, बट क्या कैपिटल गेन्स को और आगे भी बढ़ाया जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है जो आई थिंक निकल कर आना चाहिए। बिकॉज देखिए इन्वेस्टर पैसा बनाता है, लेकिन फिर पैसा जो वो बनाता है उस पर भी सरकार जो है वो अपना पुट ले लेती है, भले वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, राइट। शॉर्ट टर्म पे तो 20% है, लॉन्ग टर्म पे 12.5% है, राइट। तो अपने आप में ऐसा सरकार जो है वो मोटिवेट नहीं करती है। ये अपने आप में मेरे हिसाब से एक पॉइंट है जो होना चाहिए कि मोटिवेशन देखने को मिलना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मोटिवेट करते हैं। टैक्सेस रखिए, ऐसा नहीं कि देखिए किसी सरकार को टैक्सेस नहीं चाहिए, सरकार को भी पैसा कमाना ज़रूरी है रिफॉर्म्स करने के लिए, राइट, अपने आप में भारत को आगे बढ़ाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि देखिए उतना भी टैक्स नहीं लगा दीजिए कि फिर देखिए मिडिल क्लास जो है वो अपने आप को असहज फील करे, राइट। देखिए एक सर्वे
हुआ है और ये जो सर्वे है ये है ग्रांट थॉर्नटन भारत का सर्वे, और इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल है, जो टैक्स पेयर्स है, उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स के अंदर कुछ कट मिलना चाहिए इस बार के बजट के अंदर। अब देखिए मिडिल क्लास क्या कहता हुआ दिख रहा है कि कुछ तो कट करिए, कुछ तो बेसिकली यहाँ पर बढ़िया करिए फॉर द मिडिल क्लास ऑल्सो, बिकॉज मिडिल क्लास कब तक देखिए सिर्फ सरकार का जो भी यहाँ पर काम है सिर्फ वो मिडिल क्लास के पैसा चलेगा। बिकॉज अभी आप सुनते हैं कि देखिए कॉर्पोरेट टैक्स कम है, मिडिल क्लास के पास ऊपर जो टैक्स है वो ज़्यादा है, राइट। ये अपने आप में ही देखने को मिल रहा है कि अपने आप में एक अजीब सी बात है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम हमारे कंट्री में लग रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स है वो ज़्यादा लगता हुआ दिख रहा है। देखिए ग्रांट थॉर्नटन का सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द गवर्नमेंट। क्या कहा गया है? 57% ऑफ द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स वांट टैक्सेस टू बी लोअर्ड इन द अपकमिंग बजट। ये दोस्तों बेसिकली किसने कहा है? ग्रांट थॉर्नटन के जो भारत प्री बजट सर्वे उन्होंने किया उसमें कहा कि 57% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि टैक्सेस को कम करना चाहिए। एडिशनली 46% ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो टैक्स रेट्स है उसको इन्हांस करिए, नई टैक्स रिजिम लेकर आइए, उसमें रिड्यूस करिए नए टैक्स जो टैक्सेस होते हैं उनको। 25% ये कहते हैं कि हायर एग्जेम्पशन लिमिट्स मिलनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक जो मिडिल क्लास है, राइट, जो टैक्स पेयर कम्युनिटी है वो चाहती है कि बेसिकली ये सब चीज़ें करिए। और क्योंकि होता क्या है, देखिए टैक्स एक तो इंसान पे करे लेकिन उसके ऊपर कुछ ना मिले, ये भी अपने आप में एक नई बात है कि देखिए टैक्स हम पे करते हैं बट टैक्स पे क्या कोई रिलीफ हमको मिलता है? आई थिंक कुछ नहीं मिलता। क्या उसके बदले कुछ हमको ऐसा दिखता है कि हाँ हमारा टैक्स यूज़ सही जगह पे हो रहा है? बिकॉज जो टैक्स खर्च होने की बात आती है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है? वो खर्चा हो जाता है दोस्तों फ्रीबीज पे, राइट। अभी जो अमिताभ चौधरी है एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी, उन्होंने क्या कहा? स्टेट फ्रीबीज अफेक्टिंग इंडियाज ग्रोथ। बिकॉज हो क्या रहा है ना कि देखिए अब यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज अपने आप में एक ऐसा प्रचलन चला है जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ख़राब चीज़ें ही होती हुई दिख रही है, राइट। फ्री में पैसे जो है वो बांटे जा रहे हैं, किसी को कोई 2100 बांट रहा है, कोई 2500 बांट रहा है। ऐसा लगता है कि देखिए चुनाव चलते जाएंगे, ये जो रकम है ये हो सकता है कि एक समय में 5000 पे पहुंच जाए। फिर लोग काम ही क्यों करें? बिकॉज अगर 2100 रुपये आपको फ्री के मिल रहे हैं, राइट, महीने के, कोई लाडली बहन योजना चला रहा है, कोई लाडला भाई योजना चला रहा है, राइट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखें, यहाँ पर कोई है तो उस पर भी कोई पैसा देने की बात कर रहा है। मतलब आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा है, आपको कह रहा है कि आप बैठो घर पे, हम हैं, पैसे देंगे आपको, बस आप हमको वोट करो। ये बेसिकली जो है वो कहा जा रहा है। तो ये किस तरीके से देखिए अभी हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है ये किस तरीके से बेटर होती हुई दिखेगी, राइट। इसके अलावा इन्फ्लेशन अपने आप में देखिए मार रहा है। आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करने के बिल्कुल भी अभी पक्ष में नहीं दिखती है। इंटरेस्ट रेट जो कट हो जाने चाहिए थे अब तक, कोई इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक सही होनी चाहिए। बिकॉज देखिए इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन ही तो है शेयर बाज़ार। ऐसा नहीं है कि शेयर बाज़ार जो है वो अपनी चाल चलता है, शेयर बाज़ार को कोई मतलब नहीं है कि भारत की जीडीपी क्या कर रही है, क्या बेसिकली भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है। इससे शेयर बाज़ार को क्या मतलब नहीं है? मतलब है ना। शेयर बाज़ार ये भी तो देख रहा है कि अर्निंग्स क्यों नहीं आ पा रही है, ये भी तो देख रहा है शेयर बाज़ार। इन्फ्लेशन है तो उस पर भी तो मार्केट्स का रिएक्शन आ रहा है, राइट। तो आई थिंक सरकार को देखना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ें और बेटर हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेजरली मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास है, राइट, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तभी जाकर देखिए एक सही हम कह सकते हैं स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट दे पाएगी। क्योंकि अभी सरकार को देखिए ज़्यादातर किस में माना जा रहा है? टैक्स कलेक्शन के लिए माना जा रहा है कि सरकार जो है वो टैक्स लेने में बहुत आगे दिखती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अभी जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 75% जंप कर जाता है, भले बाजार की वॉलीटिलिटी हो ना हो। क्या आपको पता है एसटीटी का भी बढ़ गया था पिछले बार बजट में। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से देखने को मिल रही है, जहाँ पे सरकार का खजाना तो बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन एक आम आदमी के पास पैसा नहीं बचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ऊपर है, राइट। पैसा जो है वो आम इंसान बना नहीं रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो फ्रीबीज पे फ्रीबीज अनाउंस कर रही है, पैसा जो है वो बांट रही है, और फ्रीबीज बांटते हैं तो कहते हैं कि ये जो पैसा है ये फिर से इकोनॉमी में आएगा। कितना पैसा इकोनॉमी में आता हुआ दिख रहा है या ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि अब क्या हो रहा है ये आपको पता है। सो इसलिए मैंने कहा कि देखिए इस बार का जो बजट है वो अपने आप में क्रूशियल बजट है। क्या इस बजट में कुछ ऐसा किया जाएगा जो अपने आप में देखिए इकोनॉमी को सबसे बड़ी बात तो सपोर्ट देगा, और सपोर्ट देगा अगर अच्छे तरीके से, तो देखिए इसको तारीफ़ करने के लिए भी सब आगे आएंगे, राइट। अभी जो आप कह सकते हैं सिचुएशन दिख रही है वो अपने आप में कोई तारीफ़ करने लायक तो है नहीं, तो इसीलिए देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है। तो अब देखते हैं होता क्या है। तो मार्केट्स तो ज़रूर आज हमको बढ़ते हुए दिखे, बट स्टिल, राइट, पोर्टफोलियो ना बढ़े तो फिर मार्केट्स वाली तेज़ी करे ना करे कोई खास मतलब बचता नहीं है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए बजट के अंदर, बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।